हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपकी अपनी शिक्षा की चौपाल में। शिक्षा की चौपाल में प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर के अंतर्गत हम लोग आंकिक प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। उसी क्रम में हम आगे के आंकिक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज के आंकिक प्रश्नों को हम हल करते हैं। हमारा आज का प्रश्न है, 5 सेंटीमीटर ऊंची कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति ज्ञात करें। अब देखिए क्या है, 5 सेंटीमीटर ऊंची कोई वस्तु, तो वस्तु की ऊंचाई को हम लोग H1 से इंडिकेट करते हैं। तो H1 क्या है? H1 है 5 सेंटीमीटर, यानी वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस किसको कहा जाता है? उत्तल लेंस। अभिसारी लेंस किसको कहा जाता है? उत्तल लेंस। तो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और 10 सेंटीमीटर ये ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा? तो हम जानते हैं उत्तल लेंस में क्या होता है, द्वितीय मुख्य फोकस दाहिनी ओर होता है। इस तरफ होता है दाहिनी ओर। ये देखिए, ये एक उत्तल लेंस हुआ। अब इसमें द्वितीय मुख्य फोकस किधर होगा? द्वितीय मुख्य फोकस इस तरफ होता है, और द्वितीय मुख्य फोकस को ही लेंस का मुख्य फोकस माना जाता है। तो अतः यहाँ पे चिन्ह क्या होगा? धनात्मक होगा। तो 10 सेंटीमीटर क्या निकल गया? 10 सेंटीमीटर। अब हमें निकालनी क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति। तो प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब कहाँ बन रही है, और जो है उसका आकार क्या है, यानी जो है आपका आवर्धन, और उसकी प्रकृति निकालनी है। अच्छा, एक डेटा और इसमें दिया हुआ है कि अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। तो ये वस्तु दूरी हो गई। वस्तु दूरी कितनी पर? 25 सेंटीमीटर। वस्तु दूरी तो हमेशा ऋणात्मक ही होगी, क्योंकि वस्तु जो है वह हमेशा लेंस से बाईं ओर ही रखी जाती है। अब हमें निकालनी है प्रतिबिंब, हमें निकालनी है आवर्धन। ठीक है, अब चलिए अब हम इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंस सूत्र से लेते हैं। लेंस सूत्र से चूंकि हमें u और f पता है, तो हमें v मालूम हो जाएगा। तो लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से लेंस सूत्र क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। या हम वैल्यू पुट अप करते हैं, 1/v माइनस 1/u का वैल्यू कितना दिया हुआ है? -25 सेंटीमीटर, बराबर 1/f का 10 सेंटीमीटर। अब इसे हल कीजिए, या इसे हम लिख सकते हैं 1/v माइनस और माइनस, ये क्या होगा? मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस 1/25 सेंटीमीटर, बराबर 1/10 सेंटीमीटर। या 1/v, अगर इसको हम उस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा? प्लस है, ये माइनस हो जाएगा 1/25 सेंटीमीटर। या 1/v बराबर 25 और 10 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? तो 50 हो जाएगा। 50 हो जाएगा, 10 पचे 50 घटे 25 दूनी 50। तो ये कितना हो गया? या 1/v इज इक्वल टू 3/50। या ये क्या हो जाएगा? 3v बराबर 50, 3v बराबर 50। तो अब इसको निकालते हैं, इसीलिए v बराबर क्या हो जाएगा? v बराबर हो जाएगा 50/3 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 50/3 सेंटीमीटर। ठीक है, या इसे आप भाग दे लीजिए, तो 16.7 सेंटीमीटर लगभग लिख सकते हैं। ठीक है, एक आंसर ये हुआ। अब हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति। तो प्रतिबिंब की स्थिति पता चल गई। प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? 16.7 सेंटीमीटर की दूरी पर। किधर? तो जिस तरफ द्वितीय मुख्य फोकस है उसी तरफ।
अब हमें इसका आवर्धन निकालना है, आकार। तो आवर्धन m बराबर क्या होता है? m बराबर v बाई यू। क्या होता है? v बाई यू। अब देखिए यहां पे v कितना है? v दिया हुआ है 50/3, 50/3। और u कितना है? u 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे -25 सेंटीमीटर। चलिए इसको काट सकते हैं हम। 25 दूनी 50। तो ये कितना आ गया? ये हो गया -2/3। तो आवर्धन कितना हो गया? -2/3। अब प्रतिबिंब का अगर आकार निकलना है, ये तो आवर्धन हो गया, ठीक है। अगर प्रतिबिंब का आकार निकालना है तो हम जानते हैं एक और फॉर्मूला होता है, क्या? m बराबर h2/h1। क्या होता है? h2/h1। अब देखिए h2/h1 होता है, इसमें h1 तो हमें पता है और m भी पता है। तो इसे क्या लिख सकते हैं? या m जो है -2/3 बराबर h2/h1। h2 निकालना है और h1 दिया हुआ है 5। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तिरछा गुना, या 3h2 बराबर कितना हो जाएगा? -2 गुने 5। देयरफॉर h2 बराबर कितना हो जाएगा? -10/3। तो ये -3.3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब प्रकृति, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है आप यहां से समझ लीजिए। प्रतिबिंब चूंकि यहाँ पे धनात्मक निकला है तो मैंने ही बता ही दिया है कि यह जो है किधर लेंस के मतलब जिधर द्वितीय मुख्य फोकस है उसी ओर जो है बनेगी प्रतिबिंब। और ये क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई जो निकली है वह ऋणात्मक निकली है। तो ऋणात्मक का मतलब क्या हो गया कि यह वास्तविक है, और वास्तविक है मतलब उल्टा होता है। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा आंसर हो गया, एक आंसर हो गया -3.3 सेंटीमीटर, और एक आंसर हो गया 16.7 सेंटीमीटर। क्या हो गया आंसर? 16.7 सेंटीमीटर या 50/3 सेंटीमीटर। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक उत्तल लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित, क्या है? यदि एक उत्तल लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का 4 गुना आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता हो। अब देखिए उत्तल लेंस से, और वस्तु दूरी कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो वस्तु दूरी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इस दूरी पर स्थित वस्तु का 4 गुना आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनता है? यानी ये आकार हो गया। m बराबर कितना हो गया? 4 गुना आवर्धित और काल्पनिक। अब देखिए प्रतिबिंब किस प्रकार का बन रहा है। प्रतिबिंब यहाँ पे काल्पनिक बन रहा है। तो जैसे ही प्रतिबिंब काल्पनिक बन रहा है तो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होगा? काल्पनिक प्रतिबिंब जो है किस ओर बनेगा? तो काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु से लेंस से बाईं ओर बनेगा। तो लेंस से बाईं ओर बनेगा। देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब को आप समझिए, ये हो गया। अगर मान लीजिए ये F1 है, ये प्रकाश केंद्र है, ये F2 है। अगर कोई वस्तु इस पोजीशन में रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो आप एक ऐसा मुख्य अक्ष के समांतर खींचिएगा, ये फोकस से होके जाएगा। दूसरी किरण आप क्या कीजिएगा? वक्रता केंद्र से होके गुजारिएगा। ये दोनों क्या होगा? पीछे की ओर बढ़ाने पे एक पॉइंट पे मिलेगा। ये हो गया काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब किधर बना? तो प्रकाश केंद्र के बाईं ओर जो है बना। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि 12 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित वस्तु का 4 गुना आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब ऋणात्मक होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा धनात्मक होता है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू जो है प्लस होगा या माइनस होगा? तो प्लस होगा। क्या होगा? +4, ठीक है। अब बताना है हमें कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और लेंस की फोकस दूरी क्या है, ठीक है। तो हम जो है आवर्धन सूत्र से, माफ कीजिए, पहले हम लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या निकालना है। हमें निकालना है
प्रतिबिंब कहाँ बनेगा यानी v मालूम करनी है, और हमें क्या पता करना है, लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, लेंस की फोकस दूरी यानी f पता करना है। ठीक है, तो ठीक है, हम पता करते हैं आवर्धन सूत्र से। किससे? आवर्धन सूत्र से। आवर्धन सूत्र क्या होता है? आवर्धन सूत्र होता है m बराबर वी बाई यू। ये लेंस के लिए, तो लेंस के लिए क्या होता है, m बराबर वी बाई यू। तो ये कितना हो जाएगा, m दिया हुआ है +4 इज इक्वल टू वी बाई यू कितना दिया हुआ है, -12। तो इसीलिए v का वैल्यू कितना हो जाएगा, v बराबर 12 गुने -12 गुने 4 बराबर कितना हो गया, -48 सेंटीमीटर। कितना हो गया, तो v हो गया -48 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें जो है प्रतिबिंब दूरी ज्ञात हो गई। प्रतिबिंब दूरी कितनी हो गई, -48 सेंटीमीटर। अब माइनस चिन्ह क्या इंडिकेट करता है, यहाँ पे जो ये माइनस चिन्ह है ये बताता है कि प्रतिबिंब बाईं ओर बन रही है। किस ओर बन रही है, बाईं ओर बन रही है। अब हमें क्या पता करनी है, लेंस की फोकस दूरी। तो हम लेंस सूत्र से ज्ञात करेंगे। अब लेंस सूत्र से, किससे, लेंस सूत्र से, सूत्र से। तो लेंस सूत्र क्या होता है, लेंस सूत्र होता है 1/v -1/u इज इक्वल टू 1/f, या 1/v का वैल्यू कितना, -48 सेंटीमीटर, -u का वैल्यू कितना, -12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/f, या 48 और 12 का लगोतम। ये एक काम कीजिए, इसको माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा, प्लस प्लस हो जाएगा, 48 हो जाएगा, -1 + 12 चौके 48, 4/f। तो ये कितना हो जाएगा, या 3/48 इज इक्वल टू 1/f, या ये कितना हो जाएगा, 3f इज इक्वल टू 48, 3f इज इक्वल टू 48। देयरफॉर f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 48/3। तो ये कितना हो जाएगा, f इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या क्या हो गया, हमारा एक आंसर हुआ v बराबर -48 सेंटीमीटर, यानी जो है प्रतिबिंब कहाँ 48 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी, और माइनस है तो किस ओर बनेगी, जिस तरफ जो है F1 है, और f कितनी हो जाएगी, f 16 सेंटीमीटर। f यहाँ कहने का अर्थ है कि आप द्वितीय मुख्य फोकस के बारे में बता रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से कितनी दूरी पर किसी वस्तु को रखा जाए कि उसका 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बन सके। अब देखिए, ये उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस में 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बन सके सिर्फ बोला गया है। अब वास्तविक या काल्पनिक ये नहीं बताया गया है। तो अब हमें जो है दोनों वैल्यूज रख के देखना होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं डेटा क्या क्या है हमारे पास। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो f बराबर 15 सेंटीमीटर, और उत्तल लेंस में फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी दूरी पर किसी वस्तु को रखा जाए कि उसका 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब, यानी m इज इक्वल टू +-3। वास्तविक होगा तो माइनस, और काल्पनिक होगा तो प्लस, दोनों स्थिति में बन सकता है। अब हमें पता क्या करना है, कितनी दूरी पर किसी वस्तु को रखा जाए, यानी u पता करना है। ठीक है, तो देखिए u पता करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, हम पहले आवर्धन सूत्र का सहारा लेंगे, लेकिन उसके लिए दो कंडीशन है आवर्धन में, एक जब वास्तविक हो और जब दूसरा जब काल्पनिक हो। जब, तो पहले हम लेते हैं जब प्रतिबिंब वास्तविक हो, जब प्रतिबिंब वास्तविक हो, वास्तविक हो। तो अगर प्रतिबिंब वास्तविक होगा उस कंडीशन में m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा -3। ठीक है, तो हम जानते हैं आवर्धन सूत्र से, आवर्धन सूत्र से, सूत्र से। तो आवर्धन सूत्र क्या है, आवर्धन सूत्र है m इज इक्वल टू v/u।
क्या है, m इज इक्वल टू वी बाई यू। m का वैल्यू या -3 इज इक्वल टू वी बाई यू। देयरफॉर u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू वी बाई -3। u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू वी बाई -3। ठीक है, अब जो है लेंस सूत्र में इसका वैल्यू पुटअप कर दीजिए। किसमें, लेंस सूत्र में इसका वैल्यू पुटअप कर दीजिए। तो लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से लेंस सूत्र क्या होता है, लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, या ये कितना हो जाएगा, माफ कीजिए, यहाँ पे v इज इक्वल टू निकाल लीजिए। यहाँ पे v इज इक्वल टू मालूम कर लीजिए। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3u। तो 1/-3u, (1/15). अब इसे आप हल कीजिए। तो इसे हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 और u का एलसीएम 3u। ठीक है, अब -3u से इसमें डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा -1 और -3 इज इक्वल टू 1/15, या -4 अपॉन -3u इज इक्वल टू 1/15। माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं हम, कहीं पे मिस्टेक हुआ है क्योंकि ये माइनस, ये रिजल्ट माइनस में ही, ओह सॉरी, यहाँ माइनस नहीं था, यहाँ माइनस नहीं था। ये कितना हो जाएगा, -4 अपॉन 3u इज इक्वल टू 1/15, या 3u इज इक्वल टू -4 इंटू 15। देयरफॉर u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4 इंटू 15 अपॉन 3। तो ये कितना हो जाएगा, देयरफॉर u इज इक्वल टू हो जाएगा -20। u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u इज इक्वल टू हो जाएगा -20। ठीक है, अब अगला इसी में अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्या है, ये तो हमने जब वास्तविक माना था, अब तो ये भी कंडीशन आ सकता है कि जब प्रतिबिंब काल्पनिक हो। क्या, सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन जब प्रतिबिंब काल्पनिक हो, जब प्रतिबिंब काल्पनिक हो, क्या हो, जब प्रतिबिंब काल्पनिक हो। ठीक है, तो अगर प्रतिबिंब काल्पनिक होगा तो m क्या होगा, m जो है पॉजिटिव हो जाएगा, तब m क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो m 3 हो गया तो हम आवर्धन सूत्र से लेते हैं, आवर्धन, आवर्धन सूत्र से। तो आवर्धन सूत्र क्या है, आवर्धन सूत्र है m बराबर v बाई यू, m बराबर v बाई यू। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 बराबर हो जाएगा v बटा यू, v बटा यू। इसीलिए u बराबर हो जाएगा 3v, u बराबर क्या हो जाएगा, 3v। अब देखिए थोड़ा इधर मिटा लेते हैं या एक नया पेज ले लेते हैं। ठीक है, एक नया पेज ले लेते हैं, उसी में हम इसे हल कर देंगे। हाँ, चलिए अब इसे आगे हल करते हैं। तो यहाँ पे कितना निकला था, u बराबर जो है 3v निकला था, और जो है f का वैल्यू है 15 सेंटीमीटर।
तो u बराबर 3v और f बराबर 15 सेंटीमीटर। तो अब हम लेंस सूत्र से लेते हैं, किससे? लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र से, सूत्र से। लेंस सूत्र क्या होता है? लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। या v का वैल्यू कितना निकला था? 3u, तो v के जगह में हम 3u रख सकते हैं, माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। f का वैल्यू 15 सेंटीमीटर। या इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 3u। 3u से 3u में डिवाइड देंगे, रिजल्ट आएगा 1, माइनस u से u में डिवाइड देंगे, रिजल्ट आएगा 3। ठीक है, इज इक्वल टू 1 बाई कितना हो गया? 15। या -2/3u इज इक्वल टू 1/15। ये क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। या 3u इज इक्वल टू -2 इंटू 15, देयरफॉर u इज इक्वल टू -2 इंटू 15/3। 3 से कैंसिल करेंगे, 3 5 जा 15, देयरफॉर u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -10 सेंटीमीटर। तो दोनों कंडीशंस में u का वैल्यू हमें पता चल गया। एक कंडीशन में कितना निकला था? एक कंडीशन में u का वैल्यू निकला था -20 सेंटीमीटर, और एक कंडीशन में कितना निकला था? एक कंडीशन में कितना निकला है? तो वो निकला है -10 सेंटीमीटर। कितना निकला है? -10 सेंटीमीटर। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर पर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति तथा स्थान निकालिए। ये बेहद आसान प्रश्न है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्या है? 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, यानी अवतल लेंस की फोकस दूरी। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? ऋणात्मक होगी, क्योंकि वो बाईं ओर होती है। ये देखिए, ये है अवतल लेंस। फोकस दूरी किसे जो है कंसीडर किया जाता है? तो द्वितीय मुख्य फोकस को। इसका द्वितीय मुख्य फोकस क्या होता है? इस साइड होता है। इसका F2 इस साइड और F1 इस साइड होता है, ठीक उत्तल के उल्टा। तो ये क्या होगा? चूंकि प्रकाश केंद्र के ये बाईं ओर है तो ऋणात्मक होगा। तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। कितनी है फोकस दूरी? 15 सेंटीमीटर, तो -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक रखी वस्तु, तो वस्तु दूरी कितनी है? -10 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है? प्रतिबिंब की प्रकृति तथा स्थान निकालिए v। तो हम इसे लेंस सूत्र से निकालते हैं। किससे? लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र से। तो लेंस सूत्र क्या है? लेंस सूत्र है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्या है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। या 1/v माइनस 1/u, u कितना है? -10 इक्वल टू 1/f -15। ये क्या हो जाएगा? माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। या 1/v इज इक्वल टू 1/-15 और -1/10। या 1/v, अब देखिए 15 और 10 का जो है एलसीएम कितना हो जाएगा? 15 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 30। कितना हो गया? 30। तो 15 2 जा 30, -2 और -10 3 जा 13, -3। या 1/v इज इक्वल टू -5/30। देयरफॉर v इज इक्वल टू कितना कितना हो जाएगा? v इज इक्वल टू 30/5। काट दीजिए, 5 6 का 30। इसीलिए v बराबर कितना निकल गया? -6 सेंटीमीटर। अब देखिए रिजल्ट माइनस में आया है, इसका मतलब क्या है? प्रतिबिंब जो है किधर बन रहा है? प्रतिबिंब लेंस से बाईं ओर बन रहा है। किधर बन रहा है? बाईं ओर बन रहा है। लेंस से बाईं ओर बन रहा है, साथ ही जो है ये क्या होगा? लेंस से बाईं ओर बन रहा है और साथ ही ये काल्पनिक होगा। कैसा होगा? काल्पनिक होगा, क्योंकि ऋणात्मक चिन्ह बताता है कि ये जो है काल्पनिक होगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहां रखा जाए कि उसका 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बने। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहां रखा जाए कि 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बने। तो फोकस दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। तो F हो गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है,
कहाँ रखा जाएगी, उसका 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बने। अब देखिए उत्तल लेंस में तो आवर्धित प्रतिबिंब दोनों प्रकार के हो सकते हैं, वास्तविक और काल्पनिक, इसीलिए वास्तविक और काल्पनिक दोनों हो सकता है। अब हमें निकालना क्या है, वस्तु को कहाँ रखा जाए, यानी यू निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए दो स्थिति हो सकता है। नंबर एक, जब प्रतिबिंब वास्तविक हो। नंबर एक क्या है, जब प्रतिबिंब वास्तविक हो। तो जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो चिन्ह क्या होगा, चिन्ह हो जाएगा ऋणात्मक। ठीक है, जब प्रतिबिंब वास्तविक हो तो चिन्ह क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू, हम इस कंडीशन में क्या लेंगे, m इज इक्वल टू -4। अब देखिए आवर्धन सूत्र से, आवर्धन सूत्र क्या है, आवर्धन सूत्र से, आवर्धन सूत्र है m इज इक्वल टू वी वाई यू। क्या है, m इज इक्वल टू वी वाई यू। तो ये कितना हो जाएगा, -4 इज इक्वल टू वी वाई यू। देयरफॉर v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देयरफॉर v इज इक्वल टू हो जाएगा -4u। कितना हो गया, -4u। अब इस v का वैल्यू जो है हम पुटअप कर देंगे किसमें, लेंस फॉर्मूला में, लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से। तो लेंस सूत्र क्या है, लेंस सूत्र है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v का वैल्यू कितना है, -4u, माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। f माफ कीजिएगा, f का वैल्यू दिया हुआ है, f का वैल्यू कितना है 20 सेंटीमीटर, f का वैल्यू है 20 सेंटीमीटर। या ये कितना हो जाएगा, -4u, तो ये हो जाएगा -1 और माइनस यू कैंसिल हो गया, -4। कितना, -4, -4 इज इक्वल टू 1/20। ठीक है, या -5/4u इज इक्वल टू 1/20, या 4u इज इक्वल टू -5 इंटू 20। देयरफॉर u इज इक्वल टू कितना निकल गया, u निकल गया -5/24। देयरफॉर u इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। अब देखिए माइनस तो सिर्फ जो है उसका स्थान बताता है कि ये जो है वस्तु किधर रखी जाएगी, तो लेंस के बाईं ओर रखी जाएगी। तो एक कंडीशन में तो इसका कितना -25 सेंटीमीटर निकला। अब दूसरा कंडीशन, जब प्रतिबिंब काल्पनिक हो। दूसरा कंडीशन क्या, दूसरा कंडीशन जब प्रतिबिंब काल्पनिक हो। तो उस स्थिति में हम एक नया स्लाइड ले लेते हैं। तो दूसरी स्थिति हो गई सेकेंड, जब प्रतिबिंब काल्पनिक हो। काल्पनिक हो, तो यदि प्रतिबिंब काल्पनिक होगी तो उस स्थिति में आवर्धन क्या होगा, आवर्धन हो जाएगा +3। तो हम क्या करेंगे, फिर आवर्धन सूत्र पे रखेंगे, आवर्धन, आवर्धन सूत्र और लेंस सूत्र का प्रयोग करके फिर हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आवर्धन सूत्र से, आवर्धन सूत्र क्या होता है, m इज इक्वल टू v/u। तो यहाँ पे 3 दिया हुआ है, 3 इज इक्वल टू v/u। देयरफॉर v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू हो जाएगा 3u। ठीक है, तो अब इस v के इस वैल्यू को हम लेंस सूत्र में पुटअप करेंगे, किसमें, लेंस सूत्र में। तो लेंस सूत्र क्या होता है, लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, या 1/v कितना हो गया 3u माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। f का वैल्यू 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, या इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 3u और u का 3u हो जाएगा, 3u से 3u में डिवाइड करेंगे, रिजल्ट 1, माइनस
u से 3u में डिवाइड करेंगे, रिजल्ट 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 1/20, या ये कितना हो जाएगा -2/3u इज इक्वल टू 1/20, या 3u इज इक्वल टू -2 इंटू 20, therefore u is equal to -2 into 20/3। तो ये कितना हो जाएगा -40/3। अब या तो इतने पे ही छोड़ दीजिए या भाग दे दीजिए आप, तो ये कितना हो जाएगा -13.33 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया आंसर। तो पहला जो है पहले कंडीशन में और दूसरे कंडीशन में, दोनों कंडीशन में निकल गया। पहले कंडीशन में कितना निकला था 25 सेंटीमीटर, और दूसरे कंडीशन में कितना निकल गया -13.33 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम अब बर्तन के आंकिक प्रश्नों की से अगली कड़ी के साथ।